जय श्री श्याम आप सभी को। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का क्लास 2 है। टाइप 4 और टाइप 5 आज पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग बने रहिए। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम बनाने के लिए। मात्र 3 चीज़ को याद रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ 2 पे पावर 3 पे पावर 3 ले लेते हैं। सेम 2 पे पावर 3 पे पावर 3 पे पावर 3 है, ठीक ना। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 3 है यानी 2 पे पावर 3 3 जा 9, 2 पे पावर 9 हो गया। सिंपल है। यहाँ पे आप देखो 2 पे पावर 3 है और 3 कितना बार है, 3 बार है, मतलब 1 2 3, ठीक ना। यहाँ पे 2 पे पावर 9 ही रहा। यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 9 ही आया, यहाँ पे 2 का पावर 27 आ गया। कितना अंतर है पावर का पावर। ये हुआ पहला चीज याद करना है। देखिए दूसरा चीज हमें क्या समझना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट। हमको किससे मतलब है, लास्ट वाला नंबर से, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 13 और 15, ठीक ना। दो के लिए 13 और 15 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से, बस है समझ लो आप। दूसरा में आपको क्या है, 13 और 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। 13 मल्टीप्लाई 15 क्या होता है, 195 होता है, ठीक ना। डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर 4 डिवाइड बाय 195, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 4 1 में 16, 35, रिमाइंडर क्या बचा 3, रिमाइंडर क्या बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा ना। ये चीज याद समझ लिया हम लोग, रिमाइंडर क्या बचा इसमें 3। अब सेम जब ऐसा सवाल आए तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर 4 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर क्या बचा 3, ठीक ना। अब सेम यही चीज हम करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 4। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लिए नंबर को, दो नंबर था इसे मल्टीप्लाई कर रहे, अब सब बड़ा नंबर बचा मल्टीप्लाई कर रहे नहीं ना, उसके लिए आसान है। 4 को इससे डिवाइड कर दिए स्पेशल, मतलब सब कुछ सेपरेट से। 4 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 थ्री 2 यानी रिमाइंडर 1 बचा। फिर 4 को 15 से डिवाइड करिए, 4 थ्री 2 यानी रिमाइंडर 3 बचा। 3 1 जा 1 मल्टीप्लाई 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 1 3, ठीक ना। यहाँ भी रिमाइंडर रिमाइंडर आया 3, समझे, रिमाइंडर। यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 3, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, 101 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 103, कुछ भी ले लीजिए, 104 भी ले लीजिए अपने मन से, मतलब समझाने के लिए। मल्टीप्लाई हम इसे करते हैं 4 से, 4 डिवाइड बाई 108, 4 2 जा 8 2 1, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या बचा इसमें 1, जब इसमें रिमाइंडर 1 बचा तो इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया, रिमाइंडर 1 बचा 2 बचा 3 बचा। और 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 होता है, 2 3 जा 6, नीचे में क्या है 4। अब इसको हम जब तक भाग देना है तब तक ये वाला अंक इस हम इसको तब तक भाग देते हैं जब तक ये क्या हो, इससे छोटा ना आ जाए, यानी रिमाइंडर मेरा इससे छोटा नहीं आ जाए, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। तो अभी भी ये इससे बड़ा है ना, एक बार फिर से भाग दो तो क्या आएगा, रिमाइंडर 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2 आया। नहीं समझे, देखो जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई करो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, लास्ट में मेरा क्या बचा 6 बचा, बचा ना, शेषफल 6 बचा, ये मतलब मान लो कुछ भी, यहाँ पे 6 बचा। तो चलिए तो हम फिर से ना डिवाइड करते हैं 1 से, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर 2। हमको बस रिमाइंडर से मतलब है, शेषफल से कितना बार में भाग लगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया, नंबर 1 बनाते तब और अच्छे समझ में आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, इसका पावर 23 है, 23 का पावर 32 है ना। तो क्या इतना बार मल्टीप्लाई कर रहे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखो 9 का पावर क्या है 23 है, कितना बार है 32 बार, यानी 32 टाइम के बाद। अब यहाँ पे देखो 9 का सेक्टर क्या होता है, आप लोग को याद है, हम याद करवा देना आप लोग को,
2 3 4 5 6 7 8 9। आसान तरीका होता है याद करने का। 1 4 4 2 1 1 4 4 2, यानी 9 का क्या होता है 2 होता है, यानी हमको सबको किससे डिवाइड करना है 2 से, ठीक ना। और यहाँ पे इसको इससे 2 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है 1 ही आएगा ना, यहाँ भी 1, और 1 कितना बार आएगा 32 टाइम आएगा, यानी 9 का पावर 1, 1 का पावर कितना 32 टाइम। देखो 1 का पावर कुछ भी रहे मान वही होता है, सेम ही होता है, यानी 1, 9 का पावर 1, आंसर 9, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। हमको सबको डिवाइड करना था, तो सबको अलग अलग डिवाइड कर दी, ए रो जैसे हुआ सब वैसे ही हो रहा है, सब में 1 बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 ही आया, 1 कितना बार आया 32 टाइम आया, 1 का पावर 32 यानी 1, 9 1 जा 9, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 37 का पावर 39, 39 का पावर 41 है। देखिए इसको बनाने का आसान तरीका आपको हम बताते हैं। देखो अब यहाँ पे आप एक चीज 39 को हम देखो 7 है ना, ये क्या है 7, आगे से कोई मतलब नहीं है, पीछे क्या 7 का पावर 39 है, वो भी कितना बार है 41 टाइम, यानी 41 बार है, ठीक है। अब 7 का क्या होता है 4 होता है, सबको तो 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देखो जब 39 को हम 9 बार में क्या आता है 36 आता है ना, कितना बचा। अब एक चीज और देखो इसी में आप, जब हम 4 को 39 से डिवाइड करते हैं 10 बार में क्या आता है 40 होता है ना, रिमाइंडर क्या बचा -1। अगर कौन सा ज्यादा अच्छा, देखो यहाँ नंबर ज्यादा बड़ा बचा 3 बचा, पर यहाँ पे देखो ये भी एक तरह का डिवाइड होता है जहाँ पे रिमाइंडर माइनस में आता है ना, तो यहाँ रिमाइंडर -1 आया ना, -1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 3। अब हम दोनों तरीका से बताते कैसे बनेगा। सबसे पहले माइनस से समझ लो, कुछ नया चीज, 4 से तुम डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आया -1, इसमें भी रिमाइंडर -1, ये आया किए 39 को डिवाइड किए 4 से, ए रो आया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर यानी +3, ए रो आया नेगेटिव रिमाइंडर -1, बस ये याद रखना। अभी हम -1 से बना रहे हैं, ठीक ना। सब में क्या आया -1 -1 आया, ठीक ना। और -1 कितना बार आया 41 बार आया। देखो जब 1 का पावर इवन हो तो आंसर क्या होता है 1 होता है, जब 1 का पावर -1 का पावर ऑड हो तो आंसर क्या होता है -1 होता है, ठीक ना। ये तो पता ही होगा आप लोग को। उसके बाद देखो आप यहाँ पे देखो -1 का पावर क्या ऑड है, यानी 7 का पावर -1 आया, ठीक ना। जब भी पावर माइनस में आता है ना, पावर नहीं है ये क्या रिमाइंडर है, जब भी पावर रिमाइंडर माइनस में आता है ना, जो हम जो चीज से डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, बस इनमें 4 जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ये रिमाइंडर क्या हो जाए 7 का पावर, तो क्या हो 7 का पावर 3 हो गया ना। अरे 7 का पावर 3 मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7 होता है, 7 7 जा 49, आधे को मतलब नहीं पीछे क्या 9, फिर 9 7 जा 63, आधे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे पीछे से, आंसर 3, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को आप पॉजिटिव से बताते हैं, आप डिवाइड की क्या बचा था 3 3 क्या था ना, कितना बार 41 बार है, तो हमको ऐसे ही एक पेयर बना दो 3 3 9, फिर 3 3 9, तो 9 मल्टीप्लाई कितना बार 90 बार +3, 41 बार, देखो 41 बार क्या मेरा 3 है ना, तो हम क्या किया आधा मतलब जोड़ दिए, तो ये 9 हो गया, कितना बार हुआ 9 20 बार हुआ, और एरो 3 एक्स्ट्रा बच गया, है ना। और किससे डिवाइड करना है हमको 4 से, 1 कितना बार 20 बार है ना, 1 कितना बार है 20 बार है ना, यानी 1 तो 20 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हो रहा, फिर 1 मल्टीप्लाई लास्ट में क्या है 3 है, तो क्या 7 का पावर 3, ठीक ना। 7 का पावर 3 क्या होता है 343 होता है ना, 343 होता है, लास्ट में क्या है 3, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब एक यार पॉजिटिव रिमाइंडर का भी यूज हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्या है 4 का पावर
29, 29 का पावर 13, यही है ना यहाँ पे 4 का पावर 13, 13 का पावर 29। चलिए बनाते हैं इसको। 4 का पावर 29 है, कितना बार है 13 टाइम, ठीक ना। सेम माइनस 4 का पावर क्या है 13, कितना बार है 29 टाइम बार है, ठीक है। अब चलिए 4 का क्या होता है आपको हम बताए थे, याद होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 4 2 1 1 4 4 2, यानी 4 का क्या होता है साइकिल 2 होता है, यानी सबको 2 से डिवाइड, इधर भी सबको 2 से डिवाइड, ठीक ना। और यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड कर रहे थे, 29 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 9 4 2 जा 8, 1, रिमाइंडर क्या आया 1, यानी सब में रिमाइंडर क्या आएगा 1, और कितना बार आएगा 30 टाइम, है ना। 4 का पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो रहा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 13, है ना, 13 डिवाइड बाय 2, 15 बार में 13 आ जाता है, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी यहाँ 4 का पावर 0, पावर नहीं है ये रिमाइंडर 0 है, ठीक ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। एक चीज और आपको हम बताए थे ना, याद है रिमाइंडर 0 वाला फॉर्मूला, 2 से 8 4 का रिमाइंडर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। सेम 3 7 9 का रिमाइंडर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है, बताए थे ना। सेम देखिए 4 का रिमाइंडर 1 यानी 4, माइनस 4 का रिमाइंडर क्या है 0, 4 का रिमाइंडर 0 तो यूनिट डिजिट 6, 4 माइनस 6 तो क्या होगा माइनस, जब रिमाइंडर -2 आता है तो हम क्या करते हैं -2 में +10 कर देते हैं। क्यों करते हैं 10 वो हम यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी है हम घटाते हैं, मान लीजिए इधर -2 घटा रहे, इसे हम एक पैंचा ले लेते हैं, मान लीजिए 9 है, 9 से एक पैंचा लेते हैं तो ये 10 बन जाता है ना। सेम उसी प्रकार जब भी रिमाइंडर माइनस में आता है तो यहाँ +10 ले लेते हैं। अब 10 में 2 जाएगा, आंसर 8, आंसर 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए दो चीज याद रखिएगा, जब भी रिमाइंडर माइनस में आता है उसमें क्या लेते हैं हम 10, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या बोल रहा है 2 का पावर 23 कितना बार है 24 टाइम बार है, ठीक ना। माइनस 9 का पावर क्या है 24 कितना बार है 23 टाइम बार है, ठीक ना। अब देखिए 2 का साइकिल क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, 2 का साइकिल 4 होता है। अब सेम 9 का साइकिल क्या होता है, इसका साइकिल 4 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 4 से 8 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे या तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव 3 बचेगा +3, या नहीं तो -1 बचेगा, ठीक ना, समझे। तो देखिए +3 लेके बनाए थे लंबा चला जाएगा तो -1 लेके बनाते, यानी यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, कितना 24 टाइम, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 4 से जाएगा कितना बार में जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 24 पूरा पूरी चले जाएगा तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, यानी 9 का पावर 0, ठीक ना, पावर नहीं है वो रिमाइंडर 0। यहाँ पे 2 का पावर -1 है, कितना बार है 24 बार है, ठीक ना। 2 का पावर -1 का पावर 24, देखिए माइनस का पावर पॉजिटिव है मतलब इवन है, -1 का पावर इवन होता है तो वो क्या होता है 1 ही हो जाता है, यानी 2 का पावर 1। अब 9 का रिमाइंडर 0, जब 9 का रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, हम पहले बता चुके हैं यही चीज। 9 3 7 9 का रिमाइंडर 0 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, यानी 1। 2 का क्या था ये -1 का पावर इवन
तो उसका मान 1 होता है, -1 का पावर ऑड तो उसका मान -1 होता है। यहाँ पे -1 का पावर क्या है, 24 क्या इवन है, इसलिए -1, ठीक ना। 2 का पावर 1 यानी 1, 2 का पावर 1 यानी 2 और -1, 2 -1 आंसर 1, समझे। इसका आंसर क्या आया, 1 आया, ठीक ना। अब चलिए टाइप 4 पढ़ते हैं हम सब, ठीक ना। टाइप 4 में क्या है, फैक्टोरियल, ठीक ना। फैक्टोरियल पढ़ना, फैक्टोरियल होता क्या पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का फैक्टोरियल यानी 1 हो जाता है, 2 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का निशान दो तरह का होता है, एक होता है ऐसे या नहीं तो ऐसे, ठीक है। अब देखिए 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, मतलब इसे पीछे बढ़ाते जाना है। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 जा 6 यानी फैक्टोरियल 6। सेम 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, समझे। अब सेम 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, समझे। देखिए 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 120, ठीक ना। अब देखिए, अब यहां पे देखिए बॉर्डर दे देते हैं हम। देखिए 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट 1 ही हो रहा है, मतलब 0 ही हो रहा है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, 4 के बाद जो भी आ रहा है नंबर 5 फैक्टोरियल से कुछ भी आएगा, समझे, यूनिट डिजिट का क्या 0 ही हो जाएगा ना, समझ आया। मतलब फैक्टोरियल 4 तक का मान होगा, उसके 5 से मान क्या हो जाता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। अब चलिए सवाल बनाते तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का फैक्टोरियल। यानी क्या हुआ, देखिए सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू कितना है, इसका और इतना, ठीक ना। 9 का पावर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का फैक्टोरियल, ठीक है, यही है। तो आप देखो हम पता था ना 4 फैक्टोरियल के बाद सबका मान क्या होता है, 0 आना चालू हो जाता है लास्ट डिजिट, ठीक ना। तो इसलिए बस हम तो इतना से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब हम तो 4 तक थे से 4 के बाद तो 0 आना चालू हो जाता है, समझे। अब देखिए 9 का सेटल क्या होता है, आपको तो याद हो रहा है ना, एक फॉर्मूला बताए थे ना, 4 4 2 1 1 4 4 2, ये किसका, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये क्या है 9, बताया था ना। तो 9 का सेटल क्या होता है, 2 होता है। देखिए 4 और 2 पूरा पूरी कट जाएगा यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए 9 का क्या है, रिमाइंडर 0, जब 9 का रिमाइंडर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1, बताए थे ना। 9 का जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना और इतना। हम जानते हैं कि आगे का वैल्यू नहीं होता, इसमें भी आगे वैल्यू नहीं होता है मतलब क्या है, 3 का पावर 234 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 234 का, हटा दी, यानी 4 का पावर 973 का फैक्टोरियल, यही वाला बनाना है। अब देखिए हम तो इतना से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, 4 के बाद क्या होता है, ये 0 हो जाता है, यानी 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4 का पावर भी 4। अब देखिए 3 का सेटल क्या होता है, 3 का सेटल 4 होता है, यानी डिवाइड बाय 4, और 4 का सेटल क्या होता है, 4 का भी, अच्छा 4 का क्या होता है, 4 का 2 होता है। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया 0, और यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया, और यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 का पावर 0। अब डिवाइड करके आप नहीं बता रहे, डिवाइड बहुत कर दिया, आप समझो, 4 में 4 जाएगा रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 चला गया रिमाइंडर 0, 3 का पावर 0, हम आपको बताए थे ना 0 नंबर में रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 में क्या बताए थे,
3 7 9 का रिमाइंडर 0 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, और 2 4 6 8 का रिमाइंडर 0 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, यानी 3 का रिमाइंडर 0 हो जाए उसका यूनिट डिजिट 1, 4 का रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट 6, यानी 6 मल्टीप्लाई 1 आंसर 6। सिंपल है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। सवाल 2 का फैक्टोरियल 2 2 2 का फैक्ट है, 4 4 4 का फैक्टोरियल 4 4 4, 8 8 8 का फैक्टोरियल 8 8 8 का फैक्टोरियल, 9 9 9 का 9 9 9 फैक्टोरियल है, ठीक ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे कोई मतलब नहीं है, काट दिए, ठीक है। अब ये 2 का फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल से भी हमको कोई मतलब नहीं, मतलब ऊपर में 4 ले लीजिए, प्लस 4 का पावर भी 4, 8 का पावर भी 4 और 9 का पावर भी 4 ले लीजिए। फैक्टोरियल में एक ही चीज आसान होता है, कुछ भी लिखा रहे पावर में उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, बस 4 4 4 4 बैठा दो। अब जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 होता है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, 8 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 होता है, 9 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, यानी सबका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, ठीक है। अब देखिए 248 का यूनिट डिजिट 6 6 6 तो पहले बताया, पूछना मत कि कैसे आया 6, ये आता ही है, ठीक ना। 9 का रिमाइंडर 0 है, यानी इसका मान 1, कैसे आया 6 1, ये भी बता रहे आपको, टेंशन मत लो। 6 6 6 12 चौथी 18 18 1 क्या हो गया 19, यानी 90 90 सबसे पीछा डिजिट क्या है 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया बराबर 9, ठीक। अगला सवाल बनाते हैं, चलो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का फैक्टोरियल 2 3 4 5 6 सबका फैक्टोरियल निकालना है। सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल सबसे स्टार्टिंग बता चुके हैं, 3 का फैक्टोरियल 3 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, मतलब ये यहाँ पे 20 आना चालू हो गया ना, इसे एक तो छोड़ दो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो 24 प्लस 6, ये भी लास्ट में 30 होके लास्ट में 0 है, इसको छोड़ दो, 2 प्लस 1 3, तो इसका यूनिट डिजिट 3, ठीक ना। तो यूनिट डिजिट का सारा सवाल समाप्त होता है। अब इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।